हेलो एवरीवन, ये हम कर रहे हैं पार्ट 2 सीआरपीसी का। क्वेश्चन 30 तक हम कर चुके हैं पार्ट 1 में, और इससे आगे हम 31 से करेंगे इस वीडियो में, जो कि हमारा है पार्ट नंबर 2। इससे पहले आप पहले वाली वीडियो को देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बिन डिफाइंड। कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है? 2 के सी में, ठीक है, 2C में डिफाइन किया गया है। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज़ बिन डिफाइंड इन। बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों ही कहाँ डिफाइन किए गए हैं? 2A में, CRPC 2A ऑफ CRPC। क्वेश्चन 33 देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बिन डिफाइंड? 2C में। नेक्स्ट देखिए, कंप्लेंट मे रिलेट टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बोथ A and B आर करेक्ट, D मस्ट बी फॉर ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एज द पुलिस हैज़ नो पावर टू इन्वेस्टिगेट सच एन ऑफेंस। तो देखिए, कंप्लेंट किसको की जाती है? कंप्लेंट की जाती है मजिस्ट्रेट को, ठीक है। मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं हम, तो ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही केसेज में होती है। तो हमारा आंसर होगा C, बोथ A and B आर करेक्ट। कंप्लेंट में रिलेट टू कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 35, बेलेबल ऑफेंस मीन्स वेयर टू गेट बेल इज राइट, वेयर टू गिव बेल इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, which is shown as bailable in the first schedule of CRPC or under any other law for time being in force. D है none of the above। तो बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? विच इज शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। आंसर C। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। देखिए, इट इज़ मेड टू मजिस्ट्रेट विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर द कोड, ठीक है। मजिस्ट्रेट को की जाती है विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन। कंप्लेंट इज एन एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग, ठीक है, ये भी सही है। C देखते हैं, सम पर्सन वेदर नॉन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, ये भी सही है। इट इंक्लूड्स ए पुलिस रिपोर्ट, ये रॉन्ग है, क्योंकि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, ये गलत होगा। कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द टर्म ऑफेंस हैज़ बिन डिफाइंड, ठीक है। कहाँ ऑफेंस को डिफाइन किया गया है? CRPC में, तो 2N में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC टर्म इन्वेस्टिगेशन हैज़ बिन डिफाइंड। इन्वेस्टिगेशन को कहाँ डिफाइन किया गया है? 2H में डिफाइन किया है। नेक्स्ट देखिए, द डेफिनेशन ऑफ द विक्टिम वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द CRPC बाई अमेंडमेंट ऑफ 2009। ये जो विक्टिम है सेक्शन 2 के क्लॉज WA में दिया हुआ है, और इसको इंसर्ट किया है 2009 में। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लेंट मीन्स। ये एक्चुअली क्वेश्चंस बार बार रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे इन सारे पार्ट्स में, ओके। तो इरिटेट ना हो, उन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, बार बार आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए, 1 मिनट। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू अ पुलिस ऑफिसर, ये तो रॉन्ग है, पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट नहीं होती। एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट to take action against known or unknown person who has committed an offense। C देखते हैं हम, पुलिस रिपोर्ट, और D है चार्ज। तो हमारा आंसर होगा B, ठीक है। B में क्या बताया? पूरी डेफिनेशन दी है इसकी, बस उसके कुछ एक्टिव को पैसिव में कर दिया है, ठीक है। एनी एलिगेशन जो कि ऑरली और इन राइटिंग में होता है, किसको की जाती है? मजिस्ट्रेट को की जाती है। क्यों? विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, किसके अगेंस्ट? नॉन और अननोन पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। नेक्स्ट देखते हैं, समन केस मीन्स केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद 7 years, वेयर समन्स आर नॉट इशूड, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, समन केस मीन्स रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। समन केस कौन से हैं? विच इज़ नॉट ए वारंट केस, ठीक है, जो वारंट केस नहीं है वही समन केस है। क्वेश्चन नंबर 42,
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? ए पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बी देखिए, पुलिस ऑफिसर हैज़ अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये तो रॉन्ग है। ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट बट इन्फॉर्म द हायर अथॉरिटी आफ्टरवर्ड्स, ये भी गलत है, अरेस्ट कर ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर होगा ए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए इंक्वायरी कहाँ दिया गया है, 2G में है इंक्वायरी, सॉरी हमको नॉट करेक्टली मैच देखना है ना। इंक्वायरी 2G में है, सही है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स 2KI में है, ये भी करेक्ट है। पुलिस स्टेशन ये गलत है ना, 2KS में है पुलिस स्टेशन, और प्लीडर है 2KQ में। हमारा आंसर होगा ये, पुलिस स्टेशन है 2KS में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी इंक्लूडिंग ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर CRPC बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। देखिए इंक्वायरी में ट्रायल इंक्लूड नहीं होता, इंक्वायरी इज अदर देन ट्रायल, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द CRPC बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट, तो ये हमारा सही है। देखिए तो इंक्वायरी मीन्स अदर देन ट्रायल, एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। सी देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर CRPC फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, ये चीज़ रॉन्ग है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा सही था हमारा, अदर देन ए ट्रायल वाला, ऑप्शन बी आएगा इसमें, ठीक है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ CRPC डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो 2KC में दिए हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 2L ऑफ CRPC नॉन कॉग्निजेबल केस और ऑफेंस मीन्स ए केस इन विच, ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि 2KL में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल केस बताए गए हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, बी है पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, सॉरी इसमें है हैज़ अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, बी में है नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, सी में है पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ डिप्टी SP हैज़ पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, डी है नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कौन से होते हैं, जो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, तो उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता पुलिस के द्वारा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी, ए पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC हैज़ डिफाइंड वर्ड ऑफेंस। ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है, 2KN में ऑफेंस डिफाइन किया गया है। कंप्लेंट इज एज डिफाइंड इन अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC कंसर्न विद, देखिए 2D में कंप्लेंट बताया गया है, तो ये किस केस में होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव, तो आंसर होगा सी, कंप्लेंट कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही केस में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC द कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन है, 2KC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस रिपोर्ट मीन्स, पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए रिपोर्ट लॉज्ड बाय कंप्लेनेंट इन द पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट सेंट बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू सुपीरियर ऑफिसर, सी है ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173(2) ऑफ CRPC, और डी है रिपोर्ट एंटर्ड इन ए केस डायरी। तो आंसर हमारा होगा, देखिए क्या क्वेश्चन था, पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो रिपोर्ट जो कि फॉरवर्ड की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाएगी। पुलिस रिपोर्ट वो होती है जो पुलिस ऑफिसर तैयार करता है और फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट के पास। सेक्शन कौन सा है, 173 सब क्लॉज 2 में,
CRPC के 173 सब क्लॉज 2 के अंदर पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाने वाली रिपोर्ट। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म विक्टिम अंडर सेक्शन 2WA ऑफ CRPC। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। हु सफर्स एनी लॉस, हु सफर्स एनी इंजुरी, डज नॉट इंक्लूड गार्जियन बट लीगल हेयर्स, इंक्लूड्स गार्जियन एज वेल एज लीगल हेयर्स। तो देखिए विक्टिम में क्या है, विक्टिम कौन होता है, हु सफर्स एनी लॉस और इंजुरी एंड इट इंक्लूड्स गार्जियन एज वेल एज लीगल हेयर्स। तो हमारा आंसर ये वाला इनकरेक्ट है, डज नॉट इंक्लूड गार्जियन बट लीगल हेयर्स में। विक्टिम का मतलब होता है, मतलब विक्टिम होता है जिसने कि कोई लॉस और इंजरी सफ़र की है, हु हैज सफर्ड लॉस और एनी इंजरी एंड इट इंक्लूड्स गार्जियंस और लीगल हेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन केस मीन्स ए केस relating to summon case means a case relating to imprisonment for a term exceeding 2 years, imprisonment which may extend to 2 years, imprisonment for life and none of the above। तो देखिए जो कि 2 साल तक की हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, वो होती है समन केस में। ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years। नेक्स्ट देखिए, A warrant case means a case relating to an offence punishable with death, LI or imprisonment for a term exceeding 6 months। ये तो रॉन्ग है 6 months वाला। तो a case relating to an offence punishable with death, LI imprisonment for a term exceeding 3 years। नेक्स्ट देखिए, 1 minute। Case relating to an offence punishable with death, LI और imprisonment for a term exceeding 5 years। और डी है a case relating to an offence punishable with death, LI और imprisonment for a term exceeding 2 years। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। ठीक है, डेथ, LI और 2 years से एक्सीड वाली जो इम्प्रिजनमेंट है वो वारंट केस में आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 54, एज पर CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008 विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब ये कब से इफेक्ट में आई थी, 31 दिसंबर 2009 से। ठीक है, विच इंसर्टेड क्लॉज WA इन सेक्शन 2 इन CRPC डिफाइनिंग विक्टिम एज ए पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजुरी caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged। ठीक है, includes victim's guardian only, victim's guardian and legal heirs, victim's neighbor, victim's close friend। तो victim includes guardians and legal heirs। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, under the scheme of CRPC non cognizable offences are। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर प्राइवेट रॉन्ग्स, पब्लिक रॉन्ग्स, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग्स, नन ऑफ द अबव। तो अंडर CRPC नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर प्राइवेट रॉन्ग्स। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा आपका प्राइवेट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, वारंट केस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2X ऑफ CRPC इज ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, LI और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वारंट डज नॉट मीन ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 10 years, मतलब 10 साल से ज़्यादा के टर्म के लिए कोई इम्प्रिजनमेंट है तो वह नेक्स्ट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी LI का, डेथ का और इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। तो वारंट केस में क्या चीज़ नहीं मानी जाएगी इनमें से, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years, क्योंकि 2 years तक के केस हैं, अप टू 2 years समन केस में आता है, और मोर देन 2 years है तो वो आएगा वारंट केस में। अब यहाँ पर 10 years है तो 2 साल से तो ज़्यादा हो गया तो वारंट में आएगा, और डेथ और LI भी वारंट केस में आएंगे। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years ये हमारा आएगा, ये वारंट केस में इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC डिफाइंस टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग। कहाँ डिफाइन की गई है, 2KI में। नेक्स्ट देखिए, एनी प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग। कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें कि
एविडेंस को ओथ पर लिया जाता है, ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस वेयर पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा हमारा, कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस हैज़ पावर टू अरेस्ट ओनली, अरेस्ट ओनली विद, ये क्या करें, कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास क्या पावर होती है, तो क्या पावर होती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। ठीक है, अरेस्ट विदाउट वारंट्स एंड टू इन्वेस्टिगेट विदाउट कोर्ट ऑर्डर, बी ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, सेक्शन 2X मतलब सेक्शन 2 सब क्लॉज X ऑफ CRPC डिफाइंस वारंट केसेस एज दोज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। ये क्या करें कि कौन सा स्टेटमेंट 2D मतलब कंप्लेंट के अंदर नहीं आता। कंप्लेंट इज एन ओरल और रिटर्न एलिगेशन, सही है। इट इज़ मेड ओनली टू द मजिस्ट्रेट, सी देखते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू सम पर्सन नॉन और अननोन। ठीक है, हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, ये भी सही है। डी देखते हैं, पुलिस रिपोर्ट मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को डिस्क्लोज करती है, तो ये कंप्लेंट में नहीं आती। ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है, उसमें पुलिस रिपोर्ट तैयार की, उससे पता चलता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ये नहीं आता कंप्लेंट में। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाई ए पुलिस ऑफिसर, सही है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस, ये भी सही है। इन्वेस्टिगेशन इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, गलत। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये भी सही है। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो हमारा करेक्ट कौन कौन सा है, एक तो देखिए फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन आएगा हमारा बी। तो हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करेंगे, ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।